नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7/11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर। तस्वीरें करनाल के सेक्टर 32 के मनोज वधवा के निवास से देख रहे हैं, जहां मनोज वधवा ने आज कांग्रेस यानी कि हाथ का दामन थाम लिया है। करीब 24 दिन पहले मनोज वधवा ने भाजपा को बाय बाय टाटा कह दिया था, लेकिन जैसे ही उसके बाद ईडी का नोटिस दोबारा मिला, यानी कि ईडी ने एक बार फिर से जब दस्तक दी तो मनोज वधवा फिर से चुपचाप बैठ गए। लेकिन आज ठीक 24 दिन बाद आखिरकार करनाल के डिप्टी मेयर ने मनोज वधवा ने अब हाथ का दामन थाम लिया, यानी कि हाथ का अब साथ मनोज वधवा के साथ रहेगा। करनाल में पूर्व डिप्टी मेयर मनोज वधवा ने अपने साथियों के साथ राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आज अपने सेक्टर 32 स्थित निवास पर कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस दौरान मनोज वधवा ने भाजपा के द्वारा उनके और उसके परिवार को प्रताड़ित करने के भी गंभीर आरोप लगाए, जिसके कारण उनको मानसिक तनाव सहना पड़ा। इसलिए उन्होंने भाजपा को छोड़ अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। आपको बता दूं कि मनोज वधवा ने 2014 में INLD से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में वो हार गए थे, लेकिन उनकी पत्नी आशा वधवा करनाल नगर निगम के चुनाव में आ डटी और मनोज वधवा नगर निगम के 5 साल तक डिप्टी मेयर रहे। हालांकि उनकी पत्नी आशा वधवा मेयर का चुनाव कुछ वोटों से, कुछ मतों से हार गई थी। इसलिए आखिरकार आज जैसा कि उनका रुख बता रहा था मनोज वधवा कि वो कहीं ना कहीं भाजपा में अपने आप को कुछ घुटन महसूस कर रहे हैं। हालांकि उनकी छटपटाहट बता रही थी कि वह कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले भी मनोज वधवा के दिल्ली में हुड्डा साहब के निवास पर जाने की चर्चाएं जोरों पर चली थी और आकलन लगाया जा रहा था उस समय भी कि मनोज वधवा अब कांग्रेस में फिर से शामिल हो जाएंगे। लेकिन इस वीक ईडी के छापे के दौरान वो थोड़ा सहम गए। हालांकि ईडी ने एक बार फिर उनके घर दस्तक दी, लेकिन इस बार मनोज वधवा ने ठान लिया कि वह अब भाजपा को छोड़ ही देंगे। आज राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत में भाजपा पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जब भाजपा छोड़ने के बाद मनोज वधवा के कांग्रेस ज्वाइन करने की चर्चाएं चल रही थी, तो उस समय भी भाजपा ने सरकार की एजेंसियों ने सख्ताई करने का प्रयास किया ताकि मनोज वधवा के पैर यहीं रुक जाएं। लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद भी मनोज वधवा नहीं झुके और आज उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। दीपेंद्र हुड्डा ने इसके लिए मनोज वधवा को बधाई दी और उन्होंने कहा कि आपने आज बड़ा दिल दिखाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवार लगातार हरियाणा में बढ़ता जा रहा है और हरियाणा में जल्दी ही भाजपा का खात्मा होना निश्चित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मनोज वधवा को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। कांग्रेस का परिवार लगातार बढ़ रहा है। पिछले 1 साल से 40 से अधिक विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने आज भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जब भी कोई भाजपा छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो प्रवर्तन निदेशालय को पीछे लगा दिया जाता है। कहीं CBI का दुरुपयोग होता है, कहीं दूसरी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। एक सवाल के जवाब में तो दीपेंद्र हुड्डा ने यह तक कह दिया कि जो देगा भाजपा को चंदा, भाजपा दे देगी उसे धंधा, और जो नहीं देगा चंदा उसे भाजपा मारेगी, ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों का डंडा। आप इस बात से साफ साफ इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज दीपेंद्र हुड्डा ने और मनोज वधवा ने आज भाजपा पर किस तरह से निशाना साधा। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधी खबर की ओर, जहां दीपेंद्र हुड्डा ने आज पत्रकारों से बातचीत की और इसके अलावा मनोज वधवा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने पत्रकारों से बातचीत में क्या कहा, आपको यह पूरी रिपोर्ट देखनी चाहिए। इस खबर को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स जरूर दीजिए और लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर कीजिए। देखिए 7/11 न्यूज़ और अमर मंथन खबर की यह करनाल से सीधी रिपोर्ट। बहुत सारे जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, बहुत सारे पूर्व पार्षद हैं जो कि आज ज्वाइन करने जा रहे हैं और मैं आज आपके सामने दीपेंद्र भाई साहब से एक गुहार लगाने जा रहा हूं कि ये मैं इनको संविधान की एक कॉपी देने जा रहा हूं। दीपेंद्र, संविधान क्या कहता है? संविधान
जिस तरह से सरकार संविधान को बदलने के लिए तत्पर हुई है, तो मैं दीपेंद्र भाई साहब से ये आग्रह करना चाहता हूँ, ये संविधान की कॉपी, ये संविधान हमारा यूं ही कायम रहे, इसके ऊपर कोई रद्दोबदल ना आए। इसकी जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर हम भी लड़ेंगे, और आप भी, मैं आपकी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि देश का ताना बाना खराब ना हो। जो जिस तरह से संविधान है उस तरह से वो संविधान हमारे देश के ऊपर लागू रहे। ये नहीं होना चाहिए जैसे वो आज बीजेपी वाले तो ये सरेआम कह रहे हैं कि हम संविधान को बदलेंगे। जो वो नारे लगा रहे हैं वो नारे उनके पूरे तो नहीं होने हैं, लेकिन ये एक जिम्मेवारी मैं भाई साहब के हाथों में देने जा रहा हूं आप सबकी तरफ से। ये कांग्रेस परिवार के लिए, हमारे लिए एक बेहद खुशी की बात है कि जो हमारे करनाल शहर से हमारे बेहद संघर्षशील और लोकप्रिय युवा साथी मनोज वधवा जी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपको पता है कि पीछे भी जब कांग्रेस में शामिल होने की बात चल रही थी मनोज भाई की, तो किस तरीके से भाजपा सरकार की एजेंसियों ने प्रताड़ित करने का भी प्रयास किया गया। तो इन परिस्थितियों में जो एक फैसला लिया है हमारे भाई ने, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि उनका मान सम्मान उचित स्थान कांग्रेस पार्टी में उनको मिलेगा, परिवार में मिलेगा। लगातार आप देख रहे हैं कांग्रेस का परिवार पूरे प्रदेश में हमारा लगातार कांग्रेस के परिवार में विस्तार हो रहा है। आपने देखा पिछले एक वर्ष में 40 से अधिक विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, 40 से अधिक। वो लगातार आपने देखा 3 दिन पहले 3 विधायकों ने भाजपा सरकार समर्थन वापस लेके समर्थन कांग्रेस पार्टी को देने का काम किया। कल प्रोफेसर कैलाश सैनी जी वो शामिल हुई कांग्रेस पार्टी में रोहतक के अंदर, जो एक अपने आप में आपको पता है उनका। और आज हमारे करनाल के एक बेहद हमारे संघर्षशील लोकप्रिय चेहरा, आप जिनको भली बात ही परिचित है, भाई मनोज जी, वो आज शामिल हो रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं और मैं आग्रह करूंगा कि भाई मनोज भी दो आपके बात अजय पीछे कर यार आईडी अजय प्लीज यार। मनोज जी क्या कहेंगे, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, क्या कुछ कारण रहे बीजेपी छोड़ने के? देखिए थोड़ा सा अपनी, मैं जिस विचारधारा को समझकर मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी, जिन नीतियों के ऊपर जो उन्होंने नीतियों के बारे में बोला, उनको देखते हुए मैंने जो बीजेपी ज्वाइन की थी, जो सरासर ना तो उनकी उस हिसाब से जो नीतियां थी वो उनके ऊपर चले और ना ही मेरी उनके साथ विचारधारा मिली। आपने देखा पिछले दिनों बीजेपी में होते हुए किस प्रकार से मेरे को उन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया, और विचारधारा की लड़ाई है ये। इसलिए मैंने जब ये देखा, क्योंकि आप सभी भली भांति शहर के लोग, आप मीडिया के मेरे साथी भाई सभी जानते हैं कि जब मैं करनाल शहर के अंदर डिप्टी मेयर के पद पे था तो मैंने किस प्रकार से करनाल के विकास करवाने का काम किया, और कोई एक भी व्यक्ति मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता। मेरी इच्छा अपने लोगों की काम करने की थी, अपने करनाल के लोगों की काम करने की थी, बिना किसी स्वार्थ के। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी। लेकिन पिछले 4.5 साल के अंदर जितने दिन मैं बीजेपी में रहा, आपने देखा कि मेरी कितनी इन्वॉल्वमेंट उन्होंने रखी, और जिस तरह से एक अघोषित उन्होंने मेरे साथ व्यवहार जो किया, दुर्व्यवहार किया एक किस्म से। और देखिए, राजनीति में मान सम्मान के लिए आया हूं, लोगों की सेवा करने के लिए आया हूं, कोई मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। और जहां पे सम्मान ही ना हो तो मेरे हिसाब से वहां पे शायद आप भी मेरे साथी
ये जरूर कहेंगे कि वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बना। जो वो जितना भी कर सकते हैं, जब मैं उनकी पार्टी में था तब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं, वो भी देखेंगे। मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि सच की जीत होगी, और इस बात के लिए मैं इनको बारंबार और भी ज़्यादा मैं बधाई देता हूँ अपने भाई मनोज को, कि ऐसी परिस्थितियों में जब से इनकी बातचीत हमसे शुरू हुई थी, इनका प्रताड़न का जो भाजपा के एजेंसियों द्वारा प्रताड़न का जो मामला था वो उन्होंने तीव्रता से बढ़ाने का काम किया था। आपने देखा, ये मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति में एक ये फैसला जो किया है ये एक बहुत बड़ा फैसला है। तो क्या किसी शर्त के साथ पार्टी में शामिल हुए आज? कांग्रेस पार्टी में जो हमारे सारी जो अपना आपने देखा जो सारी ज्वाइनिंग है वो एक कांग्रेस पार्टी का जो हाईकमांड का एक हमारा एक सिद्धांत है कि सभी कांग्रेस पार्टी में कि ये तो आप देख ही रहे हैं, जो देगा बीजेपी को चंदा बीजेपी उससे देगी धंधा, जो नहीं देगा बीजेपी को चंदा बीजेपी मारेगी ईडी का डंडा। हरियाणा में क्या स्थिति चल रही है? लोकसभा के चुनाव चल रहा है, ये आज सरकार अल्पमत की सरकार आ चुकी है। उन्होंने जो 48 विधायकों की लिस्ट दी थी उनमें 2 चुनाव लड़ रहे हैं, 3 ने समर्थन वापस ले लिया है, तो ये अल्पमत की सरकार है। और ऐसे में नैतिकता ये बताती है कि मुख्यमंत्री जी को स्वयं इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन में चुनाव होना चाहिए निष्पक्षता लोकसभा का। इनसे मिले ही नहीं राज्यपाल महोदय, और उपराज्यपाल महोदय का ये बयान आ रहा है, उपराज्यपाल उप स्पीकर का डिप्टी स्पीकर का ये बयान आ रहा है कि 6 महीने तक नहीं ला सकते अविश्वास प्रस्ताव। ये तो एक तकनीकी एक कारण बता रहे हैं जो कि सही नहीं है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि तकनीकी कारण बताकर सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं संविधान में। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 4 तारीख के गिनती के बाद उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कितने विधायक किस पाले में हैं, उसके बाद अभी तो चुनाव का समर है, आखिरी हफ्ता है। तो ये इस तरह की परिस्थितियां करके इसको लटका रहे हैं। ये सही है कि प्रदेश सरकार अल्पमत में है। हम मांग करते हैं कि प्रदेश सरकार इस्तीफा हो। पहले दिन से मैंने एक चीज़ कही है, आज उसको रिपीट करना चाहता हूँ कि लोगों की नाराज़गी है, हर वर्ग की नाराज़गी है। उस बात को हम समझ सकते हैं क्योंकि इस सरकार ने हर वर्ग की अनदेखी करी है और हर वर्ग के साथ क्रूर व्यवहार किया है। लेकिन अपनी नाराज़गी प्रकट करने का सही रास्ता, सही तरीका मतदान के दिन वोट की चोट से होता है, वही प्रयोग में करें सभी लोग। हम ये सब लोगों से ये आग्रह करना चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता से आग्रह करना चाहते हैं। और अगर रोकना है तो किसी गांव शहर में किसी भाजपा वाले को ना रोका जाए। अगर रोकना है तो इनको लोकसभा और विधानसभा में पहुंचने से रोका जाए। ये हम सभी इन दिनों के अंदर मैं उनको कांग्रेस पार्टी के अंदर ज्वाइन करवाएंगे और अपने कांग्रेस के परिवार को बढ़ाने का काम हम करेंगे। और उनकी वाइफ और एमसी भी शामिल हुए। इससे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी और हमारे दोनों उम्मीदवार विधानसभा वाले त्रिलोचन सिंह जी और पार्लियामेंट के दीपांशु बुद्धि राजा दोनों जीते। हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जहां आप खुद देख रहे हैं मौजूदा विधायक और मौजूदा सांसद मौजूदा सांसद भाजपा के और मौजूदा विधायक जिन्होंने समर्थन दे रखा था। देश में शायद एक ऐसी स्टेट है जो वो छोड़ के कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। ये एक उदाहरण मैं समझता हूँ देश में आपको हरियाणा में देखने को मिल रहा है। आप फ्लोर टेस्ट गवर्नर को कराना चाहिए। जो ये कहते हैं ना कि फ्लोर टेस्ट 6 महीने नहीं हो सकता, ये कहीं भी ऐसा नहीं है। परिस्थितियां होती हैं, अगर परिस्थितियां में नंबर्स एमएलए ने लिख के दे दिया, 45 एमएलए का जो समर्थन इनके साथ नहीं है, 43 का है, तो गवर्नर साहब को तुरंत फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए। फ्लोर टेस्ट पे क्या होगा क्या नहीं होगा ये पहले कौन होते हैं बताने वाले। पहले आज के दिन जो 10 एमएलए कहते हैं हमारे साथ है, इसके साथ है, बताएं किन के साथ है। इसका मतलब पैसे दे रहे खरीदना चाहते हैं।